भैया भैया आप कुछ बोलना मत, यहाँ जो भी हो रहा है ना बस देखते रहना, प्लीज प्लीज भैया। भाभी आप आ गए? आ गई हूँ, दिख नहीं रही क्या? तेरा सर फूटा है, अभी आंखें नहीं फोड़ी है मैंने तेरी, जो तेरे को दिख नहीं रहा कि आके बैठ गई हूँ मैं। और अगर मैं तुझे दिख गई हूँ कि बैठी हूँ यहाँ पे, तो पानी नहीं लेके आना होता क्या? पानी लेके आ। मैं लाती हूँ। भाभी पानी। क्या है? पानी का ग्लास है। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है कि पानी का गिलास है ये। नौकर हूं मैं जो स्टील के गिलास में लेके आई है? कांच के गिलास टूट गए सारे, है नहीं के कांच के गिलास जिसमें लेके आ रही है तू पानी? तेरे को पता है ना मुझे ये सारी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। इस घर की मालकिन हूं मैं, तो मालकिन की तरह ट्रीट करा कर। नौकर चाकर या तू पिएगी इसमें पानी, समझ आई है? कैसे साफ कर दियो इसे फटाफट। अगर तेरे भाई को पता चला ना कि मेरी वजह से हुआ है तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुझे मैं। चल थक गई हूं मैं बहुत, पैर दबा। भाभी मैं पैर दबाऊं आपके? तो और कौन पैर दबाएगा? बाहर किसी को बुलाऊं क्या मैं? तेरे को इस घर में रहने दे रही हूँ, खाने पीने दे रही हूँ, वो काफी नहीं है? तेरे को बहुत अच्छे से पता है जो मैं चाहती हूँ ना वही होता है इस घर में। और अगर मैंने बोल दिया तेरे भाई तुझे इस घर से निकाल दे, या 2 झूठ तेरे बारे में बोल दिए ना मैंने, तो तेरा भाई ऐसे तुझे घर से बाहर निकाल देगा और तेरी सुनेगा भी नहीं। तो अगर इस घर में रहना है तो मेरी माननी पड़ेगी, मेरे नौकर की तरह रहना पड़ेगा। पैर दबा। ढंग से दबा ले। हट। भाभी पैर नहीं दबाए जा रहा, तुझसे हाथ टूटे होंगे तेरे। अरे हाँ, हाथ तो तेरा टूटा हुआ है, मैंने तो तेरा ये हाथ तोड़ा था, याद है? एक दिन कितनी बहस कर रही थी तू मुझसे, जबान लड़ा रही थी कि भाभी ऐसा मत करो, भैया को बोल दूंगी, भैया आपकी बात नहीं सुनेंगे, मेरी बात सुनेंगे। 2 सेकंड लगे थे मुझे तुझे सीढ़ियों से धक्का देने में। उसके बाद क्या हाल हुआ था तेरा? सर भी फूट गया, हाथ भी टूट गया। अब तुझे समझ आ गया होगा कि इस घर में मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं? समझ गई भाभी। घर का सारा काम कर दिया तूने? हाँ हो गया। सफाई, खाना पीना सब हो गया ना? सब हो गया भाभी, खाना भी बना दिया। मैं खाना लगा दूं? नहीं, अभी खाने का मन नहीं है मुझे। और कपड़े थोड़े ज्यादा हो गए थे, वो धो दिया? मैंने कपड़े नहीं धोए क्योंकि मेरे हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसीलिए। अच्छा, कपड़े नहीं धोए तूने? नहीं भाभी, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे लगता है इस हाथ में ना थोड़ी कम लग गई है ना? जो तू जबान लड़ा रही है, तेरे को पता है ना तेरा भाई जब इस घर में आता है उसको सारा काम चाहिए होता है, और उसे मैं दिखाती हूँ कि देखो मैंने घर में क्या किया है। क्या दिखाऊं उसे मैं कि सिर्फ 2 रोटी बना दी और सफाई करी है मैंने? हाँ, सारा काम इस घर का मैं करती हूँ, उसको पता है। और अब जब वो कपड़े देखेगा तो क्या जवाब दूं मैं? मैंने सफाई नहीं करी, तो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गई थी, एंजॉय करने गई थी। या तू क्या चाहती है? तेरा ये हाथ टूट गया है तो मैं घर की सफाई करूं? मैं यहाँ पे कपड़े धोऊं बैठ के? इसी काम के लिए रह गई हूं मैं। हाँ भाभी नहीं नहीं नहीं, प्लीज 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 भाभी नहीं, मैं धो दूंगी, प्लीज छोड़ दीजिए। गुड, जल्दी से कपड़े धोती तेरे भाई के आने से पहले, समझ आ गई है? भाभी आप ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे। मैं आपकी इतनी इज्जत करती हूँ, आपको इतना मानती हूँ, हर चीज की है मैंने, आपने जो भी कहा है मैंने सब किया है, लेकिन ये सब अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप ये बहुत गलत कर रही है। और मैं भैया को बता दूंगी कि आप मुझे मारती हो, पीटती हो, कोसती हो, ये सब बता दूंगी। भैया जब आएंगे ना तो देखना वो मेरी तरफदारी करेंगे और आपको इस घर से निकाल देंगे। देख लेना, आपको मेरा भाई है, मुझ पर ट्रस्ट करेगा। तुझे क्या लगता है तेरा भाई तेरी बात पे विश्वास करेगा और मुझ पे नहीं? बीवी हूं उसकी मैं, और मेरी बात पे विश्वास करता है वो। तेरे लिए वैसे भी बहुत उसके मन में जहर घोल चुकी हूँ,
रोज बोलती रहती हूँ कि तेरी घटिया हरकतें हैं, तू बैल्कनी में खड़े होकर लड़के ताड़ती है, इधर उधर घूमने चली जाती है, मुझे बताती भी नहीं है कहाँ जाती है। एक चीज बोलूंगी मैं कि यहाँ से तू घर से भाग चुकी है किसी लड़के के साथ, किसी लफंगे के साथ, और आपकी इज्जत देखो बाजार में कैसे उछाल दी। तो अगर कभी आ भी गई ना, तेरा मुंह तक नहीं देखेगा वो। ये तुझे छोटे लगी ना, कम लगी, थोड़ी ज्यादा लगनी चाहिए थी, तब तुझे अक्कल आती। जो जुबान चल रही है ना तेरी, सब रुक जाती। पर मुझे समझ आ गई तो मेरे खिलाफ होती जा रही है ना, तो मेरे बस में नहीं है, अब तो मेरे हाथ में नहीं। ठीक है, एक काम करती हूँ, तुझे भी घर से बाहर निकाल देती हूँ। तेरा भाई जब आएगा बोल दूंगी कि तूने मुझ पे हाथ उठाया और तू किसी लड़के के साथ भाग गई, यहाँ से पैसे और गहने चोरी करके। उसकी तो इज्जत नीलाम हो जाएगी, है ना। तो फिर देखिए, तू यहाँ पे आके रो पिट कुछ कर, तो तेरी बात तक नहीं सुनेगा, है ना। चलो निकल इस घर से। भाभी गलती होगी, मैं आज की बात नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालो। अब आ रही है ना लाइन पे, तुझे पता चल गया कि यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी और तू कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन तुझ पे मैं भरोसा नहीं कर सकती। आज तेरी जुबान मेरे सामने खुल गई है, कल को तेरा भाई आएगा, उसके सामने भी बोल देगी, तब मैं क्या करूंगी। वो तो तेरी बात पे विश्वास करेगा ना, और मैं तेरी वजह से अपनी जिंदगी तो बर्बाद नहीं। चल निकल। नहीं भाभी प्लीज, भाभी। तेरे भाई का फोन आ रहा है, मेरी जो जुबान है ना बंद रखियो, आवाज नहीं आनी चाहिए यहाँ तक। हेलो, हाँ सनी। हाँ चेतना, ऑफिस से आ गए तुम? हाँ हाँ आ गई मैं तो कब की। अच्छा, ज्योति कहाँ है? ज्योति आराम कर रही है, और क्या कर रही है। अब उसके इतनी चोट लगी थी, तबीयत खराब थी, तो आज मैंने बोला था कि तू पूरा दिन आराम ही करियो। खाना वगैरह मैं बना के चली गई थी उसके लिए, इवन खिला के ही चली गई थी। अब आई हूँ तो देखती हूँ ठीक ही होगी, सो ही रही होगी अभी तो। बात कराना उससे एक बार मेरी जरा, वो फोन नहीं उठा रही मेरा। अच्छा फोन नहीं उठा रही, एक मिनट देना। फोन कहाँ है तेरा? फोन शायद अंदर रूम में होगा। हाँ सनी, वो मेरे ख्याल से ना सो रही होगी, इसलिए फोन नहीं उठाया उसने। और तुम सोने दो ना, आराम करने दो। बेचारी को कितनी चोट लगी, उसका पैर फिसल गया था सीढ़ियों से, तो मैं उसका ध्यान रख रही हूँ। अभी उसको उठा के खाना खिला दूंगी, फिर तुमसे बात करवा दूंगी। अच्छा चलो ठीक है, उसे रेस्ट करने दो। मैं ये कह रहा था कि उसका ख्याल रखना, और हो सकता है कि आज मुझे ऑफिस में काम ज्यादा है, तो मैं शायद हो सकता है कि रात में आऊँ भी नहीं। अच्छा, तुम आज रात को आओगे नहीं? अब ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ध्यान रखो दोनों। बाय। ले, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। मैं तुझे घर से बाहर भी निकाल रही हूँ, तेरा भाई भी नहीं होगा। अब अच्छे से इल्जाम लगा पाऊंगी तेरे ऊपर, बोलूंगी रात रात में निकल गई पता नहीं किसके साथ, है ना। अरे चोटों का भी बोल दूंगी कि सीढ़ियों से नहीं गिरी, जानबूझ के मुझसे लड़ाई कर रही थी उस लड़के के पीछे भागने के लिए, इसलिए अपनी चोट लगा ली कि मैं बात नहीं मान रही। अब तू देखियो, तेरा भाई ना तेरी शक्ल तक नहीं दिखेगा। नहीं खड़ी हो, निकल। नहीं भाभी प्लीज, भाभी प्लीज, भाभी। तो फिर आ गई। तुझे मैंने बोला था ना, मेरे घर पे वापस आने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे नहीं मानेगी। नहीं भाभी, भाभी प्लीज छोड़ दीजिए। ज्योति क्या हुआ? हाथ में दर्द हो रहा है तेरे? तेरे को मैंने बोला था ना कहीं बाहर मत जाए अगर। अरे चोट लग जाती तो तू जा, चल अंदर आराम कर। देखिए ना, समझाओ ना अपनी बहन को। अभी जब मैं घर आई थी, मैं देखने गई, अपने रूम में ही नहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई थी। अब देखो इतना दर्द हो रहा है इसको हाथ में, इसे बोलो कि जाके आराम करे, मैं खाना लेकर आती हूँ इसका। चेतना, मुंबई कब जा रही हो तुम? मुंबई? सनी मैं मुंबई क्यों जाऊंगी? जाना चाहिए तुम, मतलब इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम, यहाँ तो अपना टाइम वेस्ट कर रही हो बस, और कुछ भी नहीं। मुंबई जाओ, ऑडिशंस दो, बड़ी एक्ट्रेस बन सकती हो। कहाँ तुम किसी से शादी करके उसके घर में रह रही हो? मुंबई जाओ। क्या बोले जा रहे हो सनी? मैं एक्टिंग, ऑडिशन, मैं क्यों एक्टिंग करूंगी? क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें क्या लगता है चेतना, तुम मेरी बहन के साथ कुछ भी करोगी, उसे मारोगी, पीटोगी, सीढ़ी से गिरा दोगी, कुछ पता नहीं चलेगा मुझे? सनी क्या हो गया? तुम्हारी बहन ने भड़काया है क्या तुम्हें? देखो इसकी बातें सुनने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ। ठीक है, नहीं सुनता अपनी बहन की बात, जो उसने कहा सब भूल जाता हूँ, लेकिन जो अपनी आंखों से देखा उसका क्या चेतना।
मुझसे क्या 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 देख लिया तुमने? क्या क्या देख लिया तुमने? मैं समझाता हूँ चेतना कि तुम मुझे क्या समझाना चाहती हो। यही समझाना चाहती हो ना कि मेरी बहन किसी लड़के के साथ भागने वाली है, तुमने उसका पीछा किया लेकिन तुम उसे पकड़ नहीं पाई, तुमने मुझे कॉल भी किया लेकिन मेरा कॉल नहीं लगा, ऐसे वगैरह वगैरह, ये सब कहना चाह रही हो ना। तुम्हें ये इन बातों का कैसे पता? मेरी बहन का फ़ोन ढूंढ रही थी ना तुम। तेरा फ़ोन कहाँ है? तेरा भाई तुझे फ़ोन कर रहा है, वहाँ लगा हुआ है मेरी बहन का फ़ोन। और वीडियो कॉल पे सब देखा है मैंने कि क्या किया तुमने मेरी बहन के साथ। इस बात का जवाब है तुम्हारे पास? जवाब है चेतना? सॉरी, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी इस पे हाथ नहीं उठाऊंगी। मैं इसको कोई काम करने को नहीं बोलूंगी, सब मैं करूंगी। ठीक है, कर देता हूँ माफ, अभी माफ कर देता हूँ तुम्हें। ये जो मेरी बहन की चोटें लगी ना, जितने उसके शरीर पे निशान है, तुरंत ठीक करके दो मुझे। जितना दर्द उसने अभी तक झेला है वो सब ठीक करके दो मुझे, अभी माफ कर दूंगा मैं तुम्हें। कर सकती हो? कर सकती हो? बोलो, कर सकती हो? फिर तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा चेतना? मेरी बहन के साथ ना बिल्कुल ठीक नहीं किया तुम। अरे तुमसे शादी करके ना जिंदगी खराब कर ली मैंने अपनी, लेकिन कोई बात नहीं, इंसान को ना गलती सुधारने का एक मौका जरूर मिलता है। वो मौका मेरे लिए आज है। ठीक है, छोड़ता हूं मैं तुम्हें चेतना, आजाद करता हूं, जितना घूमना फिरना है ना सब करो, लेकिन आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। इससे तो मेरी बीवी इंडिपेंडेंट वुमेन है, बहुत इंडिपेंडेंट है, ऑफिस में काम करती है, सुंदर है, शहर में रहने वाली लड़की है, लेकिन मेरी बहन के साथ क्या कर रही है? ये हाल बनाया तुमने मेरी बहन का। चेतना, निकलो इस घर से। सुनिए, क्या बोल रहे हो? घर की बात है ना, हम लोग बात करके सब सुलझा लेंगे। प्लीज ऐसा मत करो। मैं कहाँ जाऊंगी? घर की तो बात नहीं है चेतना, ये मेरी बहन को ना मारने की कोशिश की है तुम, और तुम्हें सच में लगता है ये सब देखने के बाद मैं तुम्हें अपने घर में रखूंगा? मेरी बहन ना मुझे जान से प्यारी है चेतना, और एक बार तुमने इसको मारने की कोशिश कर ली, दोबारा मैं ये हरकत होने नहीं दूंगा, समझ में आया? और अगर मैंने तुम्हें यहां रहने दिया तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। फिर बेहतर यही है कि तुम चुपचाप निकलो यहां से। और हाँ, समझदारी से ना मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली है। कोर्ट में ना कोई पैसा वैसा मांगने की कोशिश की तो उल्टा एक केस और लगाऊंगा। हमारे माँ बाप की इज्जत है, इसलिए अपनी बहन के थ्रू तुम पे कोई केस नहीं लगवा रहा हूं मैं, समझ में आया? अब निकल लो यहां से फटाफट। चेतना, मेरे माँ बाप ने ना मुझे कभी किसी लड़की पे हाथ उठाने के संस्कार नहीं दिए। करो मुझ मजबूर कि मैं अपने माँ बाप के संस्कारों का उल्लंघन करूं और हाथ उठा दूं तुम पर। निकलो यहां से, मैंने कहा निकलो, और अभी निकलो। थैंक यू भैया, आप आ गए, वरना भाभी न जाने मेरे साथ क्या क्या करती। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं तुझसे क्या कहूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी चॉइस इतनी गलत निकलेगी। माफ कर दे अपने भाई को। मेरी आंखों के सामने ये सब होता रहा और मुझे पता ही नहीं चला। कितना गधा था मैं, कभी इन चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया मैंने। लेकिन अब मैंने सोच लिया है, जब तक तेरी शादी नहीं होगी ना, तब तक तेरा भाई शादी नहीं करेगा दूसरी। सबसे पहले तेरी पढ़ाई पूरी होगी, तुझे कुछ बनाऊंगा, उसके बाद देखा जाएगा। थैंक यू भैया।